क्या लिखते हैं। अगर आप ये ध्यान से देख लिए, आप ध्यान सारी वैल्यू समझ ली तो सच में अभी लर्न हो जाएगी ये, बिल्कुल अभी। कहीं कहीं तुम्हें मतलब कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको बांट देते हैं। यहाँ पर ये जो है ये रेशियो बोले जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। और इस तरफ हम लिख दे रहे हैं वैल्यू, जो कि हम डिग्री में लिखेंगे। जैसे साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की, और इसके बाद 90 की। इतनी वैल्यू होती है, ठीक है। लर्न करो कैसे करके, मैं तुम्हें ट्रिक एक बता देता हूं। देखो सुनो, सबसे पहले क्या करो, जैसे मान लो हमने जो है यहां पर लिख दिया, पहले क्या लिख दिया 0, फिर लिख दिया 1, फिर क्या लिख दिया 2, फिर क्या लिख दिया 3, फिर क्या लिख दिया बेटा 4। इधर देखो कितना 0, 1, 2, 3 और 4। फिर इसके बाद में इन सबको लास्ट वाला जो संख्या है, लास्ट वाली संख्या क्या 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। सबको 4 से भाग कर दो, 4 से भाग, और सब पर क्या लगा दो, रूट लगा दो। सब पर रूट लगा दो, सब पर रूट लगाइए, ऐसे करके रूट लगा दीजिए सब पर। 0 में किसी संख्या से भाग करने पर कुछ होता है नहीं, होगा 0 ही बनेगा ना। तो ये पहली वैल्यू किसकी बन गई, साइन की। दूसरी बात यहां देखो, 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है, और 4 का रूट 2 होता है। क्या वैल्यू मिली, 1/2। इसके बाद यहां देखो, काट सकते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का तो रूट 1 होता है, लेकिन 2 का रूट कुछ नहीं होता है, तो इसको 2 को रूट में ही बंद रहने देंगे। फिर आ गए हम 3/4 पर, तो 3 तो बाहर आएगा नहीं, आएगा क्या बाहर, नहीं आएगा, बट जो 4 है वो क्या बाहर आ जाएगा 2। और जब यह 4 एकम 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर रूट लगता है, नहीं लगता है बेटा। तो साइन 0 की वैल्यू, बोलिए भाई, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की, साइन 45 की, 1/√2 या 1/√2। 60 की वैल्यू बताइए, √3/2, और साइन 90 की, साइन 90 की 1। अगर ये एक तुम्हें वैल्यू याद हो गई पूरी लाइन, तो सच बता रहा हूं मैं, ये पूरी टेबल में अभी तुम्हें लर्न करा के घर भेजूंगा। अगर एक लाइन याद हो गई, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास लर्न करने का। अब देखो बेटा, इधर देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया है। जैसे हमें अब किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस की चाहिए। किसकी चाहिए, कॉस 0 की वैल्यू चाहिए, कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है। हम जानते हैं कि जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें बेटा कॉस मतलब कॉस स्क्वायर 0 चाहिए है, तो हमें लगाना पड़ेगा 1 - साइन स्क्वायर 0। अब ऐसे क्या समझो, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 0। तो कॉस स्क्वायर 0 बराबर क्या आ गया 0, स्क्वायर उधर भेज दोगे तो अभी क्या रहेगा, 1 का 1 रहेगा। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इस फॉर्मूले से सारी वैल्यू निकाल सकते हो। कौन से फॉर्मूले से, इससे। इस फॉर्मूले में लगाओगे, यहां पर 30 लगाओ तो कॉस 30 की मिल जाएगी, 45 लगाओ तो 45 की मिल जाएगी, 90 लगाओ 90 की मिल जाएगी, सबकी मिल जाएंगी। किससे, ऊपर वाली वैल्यू से मिल जाएंगी। दूसरा तरीका टीचर्स बताते हैं कि ये वाली वैल्यू उठा के यहां लिख लो, ये वाली जो वैल्यू है वो √3/2 यहां पे लिख लो, 45 वाली यहां सेम लिख दो, इधर वाली वैल्यू यहां लिख दो, बट यहां वाली वैल्यू यहां लिख दो। लेकिन ये बनती कैसे है, मैंने आपको जड़ बता दी कि यहां से वैल्यू बनती है। बन गई 2, पहली लाइन से तो बनाई। दूसरी लाइन समझो क्या है, हम जानते हैं, डस्टर कहां गया, डस्टर डस्टर डस्टर, इधर देखिए। हम जानते हैं कि जो tan होता है बेटा, क्या होता है tan, वो साइन बटे कॉस होता है। क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो अगर हमें यहां पर साइन 0 की वैल्यू चाहिए, तो हमें लगाना पड़ेगा साइन 0/cos 0, कि नहीं लगाना पड़ेगा। साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, भाग करोगे क्या आंसर आएगा। तो tan 0 की वैल्यू क्या मिली, मिल गई। अब हमें किसकी चाहिए, 30 की। क्या लगा दिया हमने, साइन 30। तो साइन मतलब क्या, tan 30, तो क्या लगाएंगे, साइन 30 बटे cos 30। साइन 30 की वैल्यू
1/2 cos 30 की वैल्यू 3/2, 2 से 2 क्या बचा 1/√3, देख रहे हो। तो tan 30 की क्या बन गई 1/√3, समझ गए। अब जब यहां तुम बटे में रखोगे, ये दोनों वैल्यू सेम बटे में रखोगे तो कट नहीं जाएगा, पूरा सेम एक सा है, क्या बचेगा 1। इसको बटे में रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आएगा √3/1, बटे 1 लिखते नहीं है। और जब इसे बटे में लिखोगे 1/0, तो ध्यान रखो बेटा 0 से जब भाग करते हैं तो क्या आंसर क्या आता है, अनंत आता है, अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित, यानी इसकी कोई सीमा पता नहीं क्या वैल्यू है। ये है अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, जो आप छोटे छोटे बच्चों को भी नाम सुना होगा, आजकल ट्रेनिंग चल रहा है, अनंत नाम रख देते हैं लोग, अनंत, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमें क्या होता है 5G में डेटा कैसा मिलता है, अनंत, अनलिमिटेड, कुत्ता भी कितना भी खर्च कर लो तुम, हैं। हाँ, कोचिंग में भी आता है वो बच्चा एक अनंत, क्या है ये, अनंत बन गया। अब तुम किसकी वैल्यू बनाना चाहते हो, कॉट की। तो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि जो tan कॉट होता है वो tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो जब तुम 0 का उल्टा करोगे, 0 का उल्टा तो बनेगा 1/0, और 1/0 क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है। इसका जब उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, √3/1। 1 का उल्टा क्या करोगे, 1 रहता है, इसका उल्टा करोगे 1/√3 बन जाएगा। और जब 0 का उल्टा अनंत है तो अनंत का उल्टा दोबारा से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बनी सब वैल्यू उससे। ये वाली वैल्यू किससे बनाई मैंने, इससे। ये बताओ सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। किसका उल्टा होता है, सारी कॉस की उल्टी वैल्यू लगा दो यहाँ सेक में, सब कॉस की उल्टी वैल्यू। 1 का उल्टा 1 ही होगा, इसका उल्टा करो 2/√3, इसका उल्टा करो 1 लिखते नहीं है पर इसका करो उल्टा 2। 0 का उल्टा, अरे अनंत, 0 का उल्टा कौशिक, किसका उल्टा होता है, साइन का। लाओ साइन को घेर के, साइन की 0 का उल्टा अनंत, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा बताइए। देखिए मैंने एक से सारी वैल्यू बनाई, केवल साइन के ऊपर वैल्यू लिखी, बाकी सब लिख दी। ये है इसका प्रॉपर वे, राइट वे टू लर्न इट। आप अगर इसको याद करने बैठ गए, बहुत मारा मेरे टीचर ने मुझे हर वैल्यू 1/2 दिखती थी टीचर मुझसे कुछ भी पूछते, साइन 45 सर 1/2, कॉस 45 1/2, मुझे याद ही नहीं होती थी वैल्यू। जब मैंने पढ़ना लगना, मतलब जब मैंने खुद से पढ़ी समझी, तो मुझे पता चला यार तो बहुत आसान है। ये तो सब कुछ आसान है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे, समझ गए। करो, हाँ बेटा समझे, ठीक है। इस टेबल में एक बात और खासियत थी, यही जो मैंने तुम्हें अभी बताई, कि जो साइन 45 की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम कॉस 45 की। जो tan 45 की वही कॉट 45 की, और जो होगी सेक 45 की वही होगी कॉसिक 45 की। ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है। अब हम इससे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो बुक में जल्दी से, फटाफट, ठीक है, ध्यान समझो। अब ये जो वैल्यू वाले क्वेश्चन आ जाएगा, ये है तुम्हारी एक्सरसाइज कौन सी, 8.2। कतई सिंपल लिखा होगा इसमें, साइन 60 कॉस 30 प्लस क्या, साइन 30 कॉस 60। वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें फॉर्मूला सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू लगानी है, ठीक है, जो तुम्हें हमने अभी लिखाई। बोलो साइन 60 की वैल्यू कितनी लिखाई, √3/2। कॉस 30 की भी यही है, √3/2। साइन 30 की 1/2, कॉस 60 की 1/2। गुणा करो जल्दी, √3 केवल 3, और 2 दूनी 4, प्लस 1 एकम 1, 2 दूनी 4। क्या करें, 4 4 एक जगह कॉमन 8, 4 4 एक जगह लिखो, और 3 और 1 जोड़ लो, क्या होगा 4, 4 एकम 4। क्या आंसर आ गया 1। बोलिए कोई दिक्कत है, कते हलवा सवाल आता है इससे, जल्दी करो। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने कौन सा लिखा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 2 वाला थोड़ा आसान है, आप लोग खुद से करना। 3 नंबर में करा रहा हूं,
3 नंबर। अब इसमें क्या लिखा है बेटा, cos 45 कितना है, cos 45 की वैल्यू बताइए कितनी है, 1/√2। बहुत बढ़िया। sec 30 की वैल्यू, अब सोचो cos 30 कितनी होती है, √3/2 होती है, तो जस्ट उल्टी होगी इसकी, कितनी, 2/√3 प्लस cosec 30, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 30 कितनी होती है, 1/2, तो 1/2 का उल्टा करो 2/1, 2/1। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, क्या है इसमें, कुछ है, बस केवल वैल्यू तो लगानी है, तो वैल्यू लगा देना उठा के। अब क्या करना है, 1/2 वैसे ही लिखा है, ये इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 2 1 2 प्लस इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3, और पूरे बटे में क्या आ गया, √3। अब क्या होता है, जो चौथे नंबर होता है वो ऊपर चला जाता है, ये वाला कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3 1 √3, और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये 2 प्लस 2√3 लिखा है, और इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा कौन, √2, इस तरह से। अब हो सकता है आंसर सिर्फ इसकी अंदर मल्टीप्लाई करती, आंसर देखना क्या आंसर है, तो आ जाएगा √3 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दी, क्या आंसर देखो बेटा, चेक करो, आंसर जो है वही आएगा। देखो सबसे पहले इससे 2 तो ले लो कॉमन, ठीक है, 2 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, और प्लस में √3 बच जाएगा बेटा, सही है। बाहर जो √2 है उसको हम जरा देर वैसे लिखा रहने देते हैं, चलिए, ऊपर है √3 अपॉन में यहाँ 2 लिखा है, अंदर गुणा कर दो इसकी, तो ये बचेगा √2 और प्लस में √6 बन जाएगा। अपॉन में जो डिनोमिनेटर होता है, बहुत बोलते हैं दोनों नालायकों, अरे फिर बोल रहे, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में रूट में होते हैं नंबर, तो साइन बदल के उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ऊपर आप √2 माइनस √6 से मल्टीप्लाई करो, और इसी से क्या करो, भाग करो। तो बेटा ऐसा करने पर होगा क्या, ऊपर वाले की तुम अंदर गुणा कर सकते हो, इसकी अंदर गुणा कर दो, इसकी जब इससे गुणा होगी तो ये बन जाएगा कितना, 6, और जब इसकी इससे गुणा होगी तो कितना बनेगा, 6 3 18 बन जाएगा। अपॉन में अभी कितना है, 2 है। अब ध्यान देखो, यहाँ एक फॉर्मूला बनना है, एक ब्रैकेट प्लस में एक ब्रैकेट माइनस, तो पहले का जब स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा, दूसरे का जब स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी क्वेश्चन की, तो ये भैया 6 तो 6 लिखा है, बट यहाँ पर जो 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। क्यों लिखा हमने ऐसे, बता सकता कोई बच्चा, क्योंकि जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो वो बाहर आ जाएगा, कितना बाहर आएगा, अरे 9 से 3 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, √2, नीचे गुणा कर दो, कितना बन गया 8, वो भी कैसा, माइनस का। अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन कर लें तो ये जो टर्म है वो पलट जाएंगे, टर्म पलट जाएंगे। तो ऊपर से अगर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या होगा, 3√2 पहले आ जाएगा, और √6 कैसे आ जाएगा बाद में, अपॉन में चल रहा है माइनस का 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, और जो बचा यही आंसर था, चेक करो, रूट मतलब 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, सही है। तो आ गया आंसर। हम सोचे थे क्वेश्चन बहुत आसान होगा, लेकिन आसान ही है, लेकिन यहाँ पर संयुग्मी से गुणा भाग करनी पड़ गई।